ये एक तरीके की वार्म अप एक्सरसाइज भी है। जब भी आप डेली रूटीन में अपने योगाभ्यास की या फिर अपने जिमिंग की शुरुआत करते हैं तो आप इस तरीके से वार्म अप भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी वार्म अप एक्सरसाइज है। लेकिन जब आप इसे कंटिन्यूसली कम से कम 1 मिनट तक करेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे ना सिर्फ आपके अंडर आर्म्स का फैट जा रहा है, आपके शोल्डर्स में खिंचाव आ रहा है, ये ब्रॉड हो रहे हैं, इसकी मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं, आपकी आर्म स्लिम हो रही हैं, टोन हो रही हैं। इसके साथ साथ जो आपकी अपर ट्रेपेजियस मसल है, अपर ट्रेपेजियस मसल ये वाली, ये जो अपर ट्रेपेजियस मसल है ये मसल भी एक्टिवेट होती है। तो आपने देखा होगा कई सारे फिल्म स्टार्स होते हैं, उनकी ये मसल जो है अलग से उभरी हुई होती है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो वेट ट्रेनिंग में ये मसल जो है ऊपर की तरफ उभर जाती है। लेकिन जब आप 1 मिनट तक इस एक्सरसाइज को भी दोहराते हैं तब आपके शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं, आपकी अपर ट्रेपेजियस मसल भी एक्टिवेट हो जाती है और आपके शोल्डर्स नेचुरली ब्रॉड दिखने लगते हैं। वो जो एक माउंटेन तरीके के शोल्डर्स दिखाई देते हैं वो आपको महसूस नहीं होंगे, बल्कि वो स्ट्रेट मसल्स दिखाई देंगे। अब तीसरी एक्सरसाइज है प्लैंक पोज, या फिर इसे योग की भाषा में आप कह सकते हैं दंडासन या कुंभकासन या फलकासन। दरअसल नाम से ही आप समझ सकते हैं दंडासन यानी कि एक लकड़ी की तरह। देखिए, इस आसन को करने का बहुत ही सीधा सा सरल सा तरीका है, लेकिन करना उतना सरल नहीं है। इसमें आपको आर्म्स में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ कोई पैदाइशी तो होती नहीं है, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाते हैं आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते जाते हैं। लेकिन आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, और ना सिर्फ शोल्डर के लिए बल्कि आपके आर्म्स के लिए, आपके रिस्ट के लिए, इवन आपके फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इससे आपके शोल्डर्स भी मजबूत दिखाई देंगे और टोन दिखाई देंगे, ब्रॉड दिखाई देंगे। लेकिन करना कैसे है, बातें बहुत हो गई, करना कैसे है। आप कुछ इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएं, यहीं से आप अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करें और फिर अपने हाथों को अपनी शोल्डर लेंथ में ही नीचे की तरफ रखें फ्लोर पर। इस तरीके से आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 2 तरीके से ये प्लैंक किया जाता है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताने जा रही हूँ इससे आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। अब अपने दोनों पाँव को पीछे से सीधा कर दें। ये बिल्कुल उस तरीके से लगेगा जैसे कि कोई एक लकड़ी की स्केल, आप अपनी बॉडी को ठीक वैसे ही फील करें जैसे कि कोई लकड़ी की स्केल रखी हुई हो, और आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करके रखना है। आप महसूस करेंगे कि आपका पूरा तनाव जो है आपकी कोर मसल पर आ रहा है, यानी कि आपका स्टमक। दूसरा, आपका शोल्डर, आपके हाथ, आपके रिस्ट और आपके फिंगर्स पर। मैं बहुत बोल रही हूँ, आपको बोलना नहीं है। आप थक जाएं तो इस तरीके से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींच सकते हैं और फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पर। कम से कम 10 मिनट तक आपको इस एक्सरसाइज को करना है, प्लैंक पोज करना है। जब आप पहले 10 सेकंड में इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर आप महसूस कर पा रहे हैं। थकान जो है वो सबसे ज़्यादा आपको आपके 4 आर्म्स में महसूस होगी, आपके शोल्डर में होगी, और साथ ही साथ आपके स्टमक पर होगी, यानी कि आपके कोर मसल पर होगी। एक साथ आपकी कोर मसल टाइटन होगी, आपके शोल्डर ब्रॉड होंगे और आपके हाथ भी मजबूत बनेंगे। अब अगली एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से आप देख सकते हैं इस एंगल में ओपन करना है। दोनों हाथों को 90 डिग्री एंगल अपनी एल्बो से अपने आर्म्स में बनाना है
और कुछ नहीं करना है आपको, इनसे ये देखिए इस तरीके से आर्म्स फ्लाई, कुछ इस तरीके से। नाइन्टी डिग्री हैंड्स ओपन, आपके एल्बो से 90 डिग्री होना चाहिए। और फिर अपने फेस के सामने हाथों को इस तरीके से जोड़ें और फिर इन्हें ओपन करें। इससे एक साथ आपके शोल्डर्स, आपके कॉलर बोन और आपके चेस्ट मसल, आपके नेक मसल पर एक साथ काम होगा। याद रखें, जब आप हाथों को भीतर लेकर आएं तब दोनों हाथ एल्बो तक इस तरीके से जुड़ने चाहिए, और जब खोलें भी तब हाथ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाने चाहिए 90 डिग्री पर। कम से कम 1 मिनट तक इसे रिपीट करें। यूजुअली आपने ये एक्सरसाइज करते हुए देखी होगी बॉडी बिल्डर्स को, या फिर जो लोग जिम ट्रेनिंग करते हैं वो वेट के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं। बट मार्क माय वर्ड्स, अगर आप अपने हाथों को अलाइन रख के बिना वेट के ये एक्सरसाइज करते हैं तो भी आप उतना ही स्ट्रेस और इतना ही तनाव अपने मसल्स में फील कर पाएंगे जितना कोई वेट ट्रेनिंग के साथ करता है। That's it. तो आज हमने अपने शोल्डर्स के लिए कुछ एक्सरसाइज की। अगर इस एक्सरसाइज को आप लगातार 1 महीने तक करते हैं तो आप फ़र्क खुद मिरर में महसूस कर पाएंगे। एक पहले की पिक्चर और अब की पिक्चर आप ज़रूर खींच कर रखिएगा, तभी आप ये फील कर पाएंगे कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो पसीना बहाया है और अपने शोल्डर्स को फोकस करते हुए जो एक्सरसाइजेस आपने की है उसका रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है। आज बात हुई शोल्डर की, अगली दफ़ा फिर होगी आपसे मुलाकात अपने शरीर के किसी और बॉडी पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे ब्यूटिफाई करने के लिए कुछ और टिप्स लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।